हैं, जब आप बच्चे थे, व्हेन यू वर अ किड, हम्म। उस वक़्त आपका जो है, आप क्या कहती थी कि बड़ी होके मैं क्या बनूँ? लेकिन शुरू से जो मेरी विश थी कि मैंने जो है कुछ करना है, मैंने ऐसे ही पैदा होके मर नहीं जाना। ये मेरा शुरू से था फ्रॉम किड्स कि मैंने कुछ दुनिया में ऐसे करना है कि लोग मुझे याद रखें, सदियाँ मुझे याद रखें। मैंने पैदा होकर मर नहीं जाना। उनको पता हो कि इस सदी में अस्मा सैयद पैदा हुई थी, उसने ये किया था। और ये चीज़ मेरी शुरू से विश है ये। नहीं, नहीं, वो तो ठीक है, बट लाइक करियर आप क्या मतलब आप क्या? पायलट और बिज़नेस वुमन, अच्छा, ये 2 पायलट। मेरे थे। फाइटर पायलट मेरा पायलट। शौक है, सॉरी शौक है, करियर नहीं शौक है, बिकॉज़ आई वांट टू फ्लाई। तो करियर मेरा हमेशा बिज़नेस का था, मैं बिज़नेस वुमन बनूँ। तो ये जो जो फ्लाइंग का था, ये आप मतलब फाइटर पायलट बनना चाहती थी या कमर्शियल पायलट, या डजंट मैटर? मैं फाइटर या कमर्शियल नहीं, मीन्स जैसे दिल करे जहाज़ को उड़ाऊँ बादलों में। अच्छा। वो तो फिर मुसाफिरों को होता है ना कि वो गिर ना जाएँ। अच्छे तो लगते हैं मुझे सारे के हर किस्म के, लेकिन फाइटर ज़्यादा मज़े का होता है कि आपका दिल जैसे जा रहा है वैसे करें। आपको ही खतरा होगा ना, बाकी लोगों की जान को खतरा तो नहीं होगा। जिंदगी में आप जो है, व्हाट डू यू फील कि आप सबसे ज्यादा अच्छा करते हो? मैं हार्ड वर्कर हूँ हद से ज़्यादा और क्रिएटिव माइंडेड हूँ। तो मैं किसी भी चीज़ में, मीन वो कहते हैं कोई भी काम मुझे आता हो या ना आता हो, अगर मैं बैठ जाऊँ करने के लिए तो वो मैं बहुत ज़बरदस्त कर लेती हूँ। तो अच्छा, अच्छा। व्हाट अल्हम्दुलिल्लाह। चैलेंजेस आपको आपको लाइफ में क्या चैलेंज करता है सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा चैलेंज जो करता है, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ बहुत, और मैं बिल्कुल जो हूँ सामने हूँ, डबल फेसेस नहीं है मेरे, लेकिन जब मैं लोगों के डबल फेसेस बेयर करती हूँ तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग भी होता है। और मुझे आप फन के लिए क्या करते फन के लिए फन के लिए मैं म्यूजिक सुनती हूँ जो बहुत इजी है, या वॉक वगैरह करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे मेरी कंपनी मेरे मुताबिक हो, जो मेरे फ्रेंड्स दूर हैं मुझसे, क्योंकि मैं जब वैसे मैं चुपचाप हूँ, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड्स में बहुत बोलती हूँ। और मुझे ये भी कहा जाता है जब मैं घर पाकिस्तान भी जाती हूँ कि भी रौनक आ गई है, तो मैं बहुत फनी हूँ, बेसिकली मैं बहुत फनी हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ जो मेरे अपने हैं। हो? और और मीन्स बोले एक बोले। होता है ना कि जो पार्टी की जान होती है घर वालों की, एक होता है कि बहुत फन और ये और वो, तो मैं वो हूँ, लेकिन अननोन लोगों के लिए या नहीं, जो लोग मेरे अपने हैं, जो दैट। आ, आपके रोल मॉडल्स कौन से हैं, जिनको आप लुकअप करते हैं? रोल मॉडल्स मेरे हैं, जैसे वैसे मैं बहुत कम लोगों से इम्प्रेस होती हूँ, बहुत कम, ना होने के बराबर। और अक्सर तो मुझे आपका कोई रोल कॉलेज में मॉडल लड़कियां हैं, बहुत कम है, मीन नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, बहुत कौन? कम। इस्लामिक तौर पे तो आप सबको पता होगा कि वही है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वैसे मेरे कोई खास नहीं है, मैं सबसे सीखती हूँ। और मैं ये नहीं हूँ कि किसी की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत कम, मैं इम्प्रेस नहीं होती, पता नहीं क्यों, क्योंकि शुरू में मेरी फ्रेंड भी कहती थी कि शायद इसको कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं वाकई इम्प्रेस नहीं होती हूँ, बहुत कम लोगों से इम्प्रेस होती हूँ, तो कोई खास रोल मॉडल नहीं है मेरा। हम्म। तो आपकी कुछ बकेट लिस्ट तो होगी, कुछ ऐसी चीजें आपने सोची होंगी लाइफ में कि यार ये जरूर करना था, वो बताएं। हाँ, कौन कौन लाइफ में मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको लाइफ दी है, तो आप बेनाम मौत ना मरे, कुछ ना कुछ करके जाएं कि लोग आपको याद रखें, कुछ ना वही हम कुछ। बोल रहे हैं ना कि क्या है, क्या है वो, कुछ क्या है मतलब, आपने कुछ सोचा होगा कि हाँ ये मैं, मैंने सोचा मेरी ये मेरी बकेट लिस्ट है, ये मैं करना चाहता हूँ, क्या है बताएंगे? मैं दुनिया को बदलना चाहती हूँ अपने नॉलेज से, बहुत सी नई चीज़ें क्रिएट करना चाहती हूँ, बहुत सी बीमारियों का विदाउट मेडिसिन इलाज मुझे लगता है मैं कर लूँगी। और मुझे ये लगता है कि मैं किसी भी चीज़ को कुछ भी मैं चेंज कर सकती हूँ। आप मुझे कोई भी चीज़ दें, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसको, मैं उसको क्रिएट कर सकती हूँ किसी भी तरह से। और कोई भी जबरदस्त। दुनिया का शोबा हो, अच्छा। हर शोबे में मैं चेंज ला सकती हूँ नहीं, अगर वो तो मौका आपने दिया अपनी, जाए तो। तो आपकी एबिलिटी है ना, वो तो आप ये कह रही हैं कि मेरे में इतनी खासियत है कि मैं ये कर सकती अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कहते हैं माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप में ये चीज़ें हैं। बट आप ये, मेडिकल फील्ड में मैं जाना चाहती हूँ, और मैं लोगों की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को विदाउट मेडिसिन चेंज करना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह ओके, होगी इस तरह। और उनकी मेडिकल इंशाल्लाह। रिपोर्ट्स बदलेंगी,
और Right. बहुत ज़्यादा होगा और मुझे लगता है कि होगा। ओके। आज तक जो आपने किया है, बहुत सी अकम्प्लिशमेंट्स होंगी आप, राइट? तो ये तो फ्यूचर था आपने कि आप ये करना चाहते हो, राइट? बट अभी तक आपने जो किया है, उस उन सब अकम्प्लिशमेंट्स में आप सबसे ज़्यादा प्राउड किस चीज़ से? मैं तवक्कल पे हूँ, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। जितने भी स्ट्रगल्स आए, जितने भी मैंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, अकेले सर पे लड़ी, गलत लोगों के खिलाफ लड़ी और मैं झुकी कभी नहीं, क्योंकि और मैं गिरी हूँ, टूटी नहीं। तवक्कल मेरा बड़ा जो है मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट आई एम वेरी पावरफुल बिकॉज ऑफ माई बिलीव ऑन माई गॉड। तो लोगों ने बहुत जो है मुझे वो किया है, बहुत ज़्यादा मीन्स होता है ना कि आपकी कुछ लोगों की जो ज़िंदगी में अच्छाई सहूलतें या ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं या अच्छे, तो मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें बहुत ज़्यादा आई, हद से ज़्यादा आई, और मैंने हर गलत के खिलाफ लड़ा है और जीता भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी जो सबसे एक थी मेरी हिम्मत और मेरा गॉड पर यकीन, बिलीव ऑन माई लाइफ, ये द आपकी, मेन आप समझते हैं कि ये अचीवमेंट, आपकी सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी अकम्प्लिशमेंट से अचीवमेंट है। क्योंकि आप प्राउड हैं इसके बारे हाँ, देखिए, अगर आप किसी भी दुनिया के बहुत बड़े हाई लेवल पे भी बैठे हैं ना, सदर भी हैं दुनिया के, अगर आप मायूस हैं, आपका आपके गॉड पर बिलीव नहीं है, तो आप अंदर से खत्म है, आप में हिम्मत ही नहीं है। और अगर आप एक आम से लेबर हैं और आपके पास तवक्कल है, आपके पास पावर है, तो आप हर हाल में जो है खुश भी होंगे, आप हर हाल में जो है बाहिम्मत भी होंगे और हर काम करने का हौसला भी, तख्त पर बैठ के भी आप मायूसी में और गमों में और उसमें होंगे। तो ये पावर है और मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है जो मुझे लगती है। में? अच्छा, अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? अभी भी मेरा ख्याल है वो तो आपने बोल दिया कि मेडिकल है, शायद मेडिसिन आपने अच्छी साइकोलॉजी, लगती है। बेसिकली साइकोलॉजी, अच्छा, बेसिकली साइकोलॉजी आपको अच्छी, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, ह्यूमन तो वो साइकोलॉजी आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है फेवरेट है। हम्म, तो अ, आपको पढ़ने का शौक है, रीडिंग का? बहुत ज्यादा, मीन हर तो न्यू रिसर्च आप जी। किस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है? सबसे ज़्यादा आपको अगर चॉइस दी जाए कि आपने पढ़ना है, तो आप सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ को पढ़ना चाहते लेकिन ये चॉइसेस एज के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो अब हैं? अभी जो अभी क्या है? प्रेजेंट है, हाँ, वो मेरा स्पिरिचुअलिज्म, यूनिवर्सल अच्छा, लॉज, ये सारा। तो अब मुझे जो भी होगा, तो मैं क्योंकि इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ, पहले भी थी, बचपन में भी थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे मुझे वो चीजें जो है वो एक किस्म का कामयाबी दे रही हैं, तो आई एम वेरी, और अगर आप हम्म, अगर आपको एक दिन हम्म के लिए जो है ना, आपको कोई कहा जाए कि आपने एक जॉब करनी है, कोई भी जॉब हम्म अच्छी, ठीक है, हम्म आप एक दिन के लिए आपको इजाज़त दी जाती है कि आप वो जॉब कर सकते हम्म हो, ठीक है, तो वो आप क्या क्या जॉब करना चाहिए एक दिन? मैं टैक्स के ऑफिसर बनूंगी और सबके टैक्स पहले पहले लूंगी, लिस्ट बनाऊंगी। क्विक एंड डर्टी आपसे जो 5-10 सवाल पूछे, बेस्ड ऑन दैट जो आपने जवाब दिए ना, वो मुझे ये लगता है कि आपका जो फ्यूचर है ना, वो अ, आप यू विल बिकम समवन इन योर फ्यूचर, ठीक है? आई विल और उसकी बिकम वजह इसलिए प्राइड, है, उसकी वजह, हाँ, उसकी वजह ये है क्योंकि इंशाल्लाह। आप जो है, आप हार मानने वाले लोगों में से नहीं, यू नो, आप अल्हम्दुलिल्लाह। रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यू जस्ट वांट टू कीप डूइंग, यू नो। और जिंदगी के अंदर जो है ना, जो बंदा हार नहीं मानता ना, उसको मंजिल अपनी हासिल हो जाती है, ठीक है? उसकी मतलब ही हो या ना हो, इट डजंट मैटर, बट वो कुछ जरूर करता है और लोग उसको याद रखते हैं, यू नो। तो पहला काम जो है ना, ये परसिस्टेंस है। आप थोड़े से जो है ना वो आप फ्रेंडली हो, बट आप कंजर्वेटिव होने की वजह से आप काफ़ी लोगों को थोड़ा सा दूर भी कर देते हो, ठीक है? जिसकी वजह से आपकी थोड़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी आती है, जिसकी वजह से कुछ लोग शायद आपसे घबराते भी हैं, और उनमें से बुरे लोग तो खैर अच्छी बात है, घबरा के साइड पे हो जाते हैं, बट उस चक्कर में अच्छे लोग भी थोड़े से दूर हो हाँ, जाते ये हैं है, आपसे। मैं मानती हूँ। जो बंदा आपके साथ स्टिक अराउंड करेगा, ही विल बी वेरी मच रिवॉर्डेड,
क्योंकि उसको एक जो है वो जेन्युइन जो है ना फुलफिलमेंट जो है उस रिलेशनशिप से मिलेगी आपके साथ। तो दैट्स व्हाट आई, क्योंकि आप जो है वो क्वालिटी पे ज़्यादा यकीन रखोगे क्वांटिटी के पास। That's my analysis. You will always be successful. You will never die a poor person.